बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरहूम मुहद्दिस कमी रहमतुल्लाह ताला अलैह इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के मुतालिक कहते हैं, मैंने सामरा में इल्म ज़हद, वक़ार, अफ़्तो हया और कदर मंजिलत में इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम जैसा अलवी सादात में किसी को नहीं पाया। इन्हें सफ़ात की वजह से आप अलैहिस्सलाम इमामत के सज़ावार थे और इस खुदाई मनसब पर फाइज हुए। चुनाचे जब इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की इमामत को लोगों के सामने बयान करना चाहा तो इमामत के मेयारों को बयान करते थे। इस चीज़ को मरहूम जवाद फाजिल ने किताब चहारदा मासूमीन अलैहिस्सलाम में इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के हालात में रकम किया है कि अबू बकर फतकी कहते हैं, इमाम अबुल हसन सोम इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने मुझे लिखा है कि मेरा बेटा अबू मोहम्मद तमाम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से ज़्यादा गिरामी, शरीफ और मनसब इमामत के लिए सबसे ज़्यादा शाइस्ता है। वो मेरा सबसे बड़ा बेटा है, वही मेरा जानशीन होगा। बेहतर है कि तुम दीनी मसाइल में इसकी तरफ रजू करो। इस खत में इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के इल्म फजल और उनकी शराफत और अजमत को बयान फरमाया है। जिस ज़माने में इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम साला बिन उसैफ की कैद में थे तो बनु अब्बास के कुछ लोगों ने साला को कहा कि वो इमाम पर सख्ती ज़्यादा करें, लेकिन साला ने जवाब दिया, मैं इससे ज़्यादा और सख्ती नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने इमाम अलैहिस्सलाम को दो शक्की तरीन अफराद की तहवील में दिया था, लेकिन जब से इमाम अलैहिस्सलाम इनकी तहवील में गए हैं वो दोनों भी नेक और साला बन गए हैं। जब साला ने इन दोनों को बुलाकर सरजनिश की तो उन्होंने कहा कि इस शख्स के बारे में क्या कहें जो दिनों को रोज़ा रखता है और रातों को इबादत करता है। जब हमारी तरफ देखता है तो इसकी हैबत से हमारे बदन कांप उठते हैं। इमाम अहमद बिन उबैदुल्लाह बिन खाकान ने इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के ज़ाहिरी शक्ल और शमाइल के बारे में लिखा है कि आप अलैहिस्सलाम सिया आँखों, खुश कामत, खुश शक्ल और मौजू मतनासिब बदन के हामिल थे। सामरा में क़याम के दौरान इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम अपने बुलंद इल्मी और इखलाकी मुकाम बिलखसूस मोमिनीन की क़यादत में बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल कर ली थी, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम अवाम व खवास की तवज्जो का मरकज़ थे। इसलिए अब्बासी खिलाफत ने बाज़ मौक़े के अलावा अमूमन आप अलैहिस्सलाम के साथ बज़ाहिर एहतराम आमेज़ तर्ज अमल इख्तियार किए रखा। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का खादिम कहता है कि जिन दिनों इमाम अलैहिस्सलाम खलीफा के इकामत गाह में जाया करते थे तो लोगों में अजीब जोश व खरोश पैदा हो जाया करता था। आप अलैहिस्सलाम के रास्ते में आने वाली सड़कें लोगों से भर जाती थी। जब इमाम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते तो एकदम खामोशी तारी हो जाती और आप अलैहिस्सलाम लोगों के दरमियान से गुजरते हुए दरबार में दाखिल हो जाते। मुतवक्किल ने इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के हमरा इनके फर्जंद इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम को भी मदीने से सामरा तलब किया था ताकि इन दिनों इमाम पर नज़र रखी जा सके। बाज़ मौक़े पर इस नज़रबंदी के दौरान इन हजरात पर ज़्यादा सख्ती की जाती थी, ख़ास तौर पर जब ऐसे हादसात वजूद में आते जो किसी एतबार से हुकूमत के लिए ख़तरा शुमार होते थे। इन मौक़े पर इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम को इनके बाज़ असहाब के हमरा कैद खाने में डाल दिया जाता था। यही वजह है कि मुख्तलिफ औक़ात में इमाम अलैहिस्सलाम को कैदोबंद की सऊबतों से गुजरना पड़ा। कभी साला बिन उसैफ की कैद खाने में रहे तो कभी अली बिन हुसैन की जेल में एक अरसे तक नहरीर के जिंदान में कैद रहे। इन
और सितमगरों के मुकाबिल रहे। आप अलैहिस्सलाम के ज़माने का हुक्मरान मोतमद अब्बासी नहायत सिफाक और खूनख्वार भेड़िया था। इस खसलत का इंसान अलवियों के कायदो पेशवा इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से हरगिज़ चश्म पोशी नहीं कर सकता था। मोतमद अब्बासी ने आप अलैहिस्सलाम को जहर दिलवा कर शहीद करा दिया। चूँकि इमाम अलैहिस्सलाम सामरा की एक जानी पहचानी शख्सियत थे, इसलिए आप अलैहिस्सलाम की शहादत के मौके पर पूरे शहर की फ़िज़ा गमो अंदों से भर गई। चुनाचा अहमद बिन उबैदुल्लाह ने एक रिवायत में बयान किया है कि जब इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने रहलत फरमाई तो हर तरफ से गिरिया उजारी की आवाज़ें आने लगी। लोग चीख चीख कर कह रहे थे कि इब्ने अल रज़ा अलैहिस्सलाम रहलत कर गए। फिर आप अलैहिस्सलाम की मैयत को तदफीन के लिए तैयार किया गया तो बाजार बंद हो गया। इस रोज़ सामरा में एक क़यामत बपा थी। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम और आप अलैहिस्सलाम के वालिद बुजुर्गवार इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की सामरा में कम से कम 17 साल मौजूदगी के दौरान न सिर्फ अवामुन्नास आपकी तरफ माइल हुए, बल्कि बहुत से मोमिन भी इस शहर में जमा हो गए थे। ऐसी हालत में कुदरती बात थी कि आप अलैहिस्सलाम की शहादत के वक्त पूरा सामरा सोग में डूब जाए और फर्जंदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई पर बेताबी का मुजाहरा करे। इन्नल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।